नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डबल एडी स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग राज्यसभा पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके थे। हम लोग लोकसभा आज कंप्लीट करेंगे। देखिए, राज्यसभा में थोड़ा बहुत आपको रिवीजन करवा देते हैं कि देखिए, संसद का जो उल्लेख है वो है 89 में, और राज्यसभा का है 80 में, और लोकसभा का है 81 में। तो हम लोग अनुच्छेद 81 आज पढ़ेंगे लोकसभा। देखिए, राज्यसभा के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर लें तो राज्यसभा का जो गठन है 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, और पहली बैठक 13 मई 1952 को। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम कितनी बार राज्यसभा का अधिवेशन बुलाता है? तो राज्यसभा का जो अधिवेशन बुलाता है कम से कम 2 बार अधिवेशन बुलाता है एक वर्ष में, और उसमें जो अंतर है वो 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए, हम आपको बता चुके हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डबल एडी स्टडी यूट्यूब चैनल। देखिए, लोकसभा लोकसभा के बारे में आज हम लोग जानेंगे, और इससे जो भी प्रश्न बन सकते हैं परीक्षाओं की दृष्टि से उन सभी को हम लोग यहाँ पे चर्चा भी करेंगे साथ साथ। देखिए, लोकसभा जो है यह अनुच्छेद 81 में है, मतलब लोकसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 81 के अंतर्गत किया गया है। जो लोकसभा होता है ये संसद का निम्न सदन कहलाता है। तो उच्च सदन कौन सा कहलाता है? उच्च सदन होता है आपका राज्यसभा, इसे आप ध्यान रखेंगे। और निम्न सदन लोकसभा। अधिकतम सदस्य संख्या 552 है, 530 प्लस 20 और 2 जो होता है आंग्ल भारतीय। देखिए, नोट के अंतर्गत आप ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। 84वें संविधान संशोधन 2001 के प्रावधान के अनुसार वर्ष 2026 तक, इसे आप ध्यान रखेंगे, तो वर्ष 2026 तक लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आपसे अगर प्रश्न बने कि कब तक लोकसभा और विधानसभा की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तो वर्ष 2026 तक। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि 530 प्लस 20 प्लस 2 कहाँ से होता है, इसको पूरा चर्चा करेंगे। आप इतना ध्यान रखें कि अधिकतम सदस्य संख्या जो होती है 552 होती है, और 2020 तक लोकसभा और विधानसभा की सीटों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की जो संख्या है यह 545 ही है। टोटल सदस्य संख्या हम बताएं 552, लेकिन जो वर्तमान में सदस्य संख्या लोकसभा में सदस्यों की संख्या है तो 545 है। 545 में से 524 राज्यों से, ठीक है, 524 जो है यह राज्यों से, तथा 19 जो है केंद्र शासित प्रदेश यूटी। 545 वर्तमान सदस्य संख्या है लोकसभा की, जिसमें से 524 राज्यों से, 19 लोक केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 आंग्ल भारतीय सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 2 आंग्ल भारतीय सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो 524 राज्यों से, 19 यूटी से और 2 आंग्ल भारतीयों से, टोटल हो गए 545। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 545, सभी से ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जातियों की जो सीटें हैं और अनुसूचित जनजातियों की जो सीटें हैं इनको हम लोग देखेंगे। अब ध्यान रखेंगे कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए टोटल 84 सीटें एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए टोटल 47 सीटें आरक्षित हैं। यह कहा गया है आपका अनुच्छेद 330 के अंतर्गत। ठीक है, तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें का प्रावधान है, जो अनुच्छेद 330 के अंतर्गत कहा गया है। ठीक है, इतनी सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए। आगे ध्यान देंगे आप कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के अंतर्गत जो 18 वर्ष है, वयस्क मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा होता है। तो आपसे ये प्रश्न बन सकता है कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। अब इसे आप ध्यान रखें कि जो लोकसभा के सदस्य के लिए क्या क्या आवश्यक योग्यताएं हैं। तो लोकसभा के सदस्य के लिए चुनाव के सदस्यों के लिए जब चुनाव लड़ते हैं वो लोग, तो उस टाइम 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए। ठीक है, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। ये लोकसभा के सदस्य के लिए आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये योग्यताएं हो गई। अब आगे ध्यान रखेंगे कि जो लोकसभा है यह एक अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन राज्यसभा, और अस्थायी सदन क्या हो गया आपका
अस्थायी सदन हो गया लोकसभा, जिसे कभी भी भंग किया जा सकता है। और भंग कैसे किया जा सकता है? पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। ठीक है, तो भंग कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पे? पीएम की सलाह पे। तो लोकसभा एक अस्थायी सदन है जिसे कभी भी पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। इसे आप ध्यान रखेंगे, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा ये। अब देखिए, जो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है यह होता है आपका 5 वर्ष। इसे भी आप ध्यान रखेंगे कि जो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल है यह होता है आपका 5 वर्ष। और लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 यानी 55 सदस्य होता है। लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग यानी 1/10 का मतलब हो गया 55 सदस्य होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और अगर लोकसभा सदस्य संख्या पूछें अगर यूपी में, उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है लोकसभा सदस्य की संख्या। और उत्तर प्रदेश में कितनी है? उत्तर प्रदेश में है आपकी 80। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है AAD स्टडी यूट्यूब चैनल। और वीडियोज़ को लाइक शेयर भी किया करें दोस्तों। तो कल हम लोग जानेंगे एक अलग ही टॉपिक। ठीक है, आज आप इतना ध्यान रखेंगे। और कल हम लोग फिर इसी टाइम पे मिलेंगे। और कल हम लोग विधेयक के प्रकार जानेंगे कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, जैसे साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्तीय विधेयक, विशेष विधेयक। ठीक है, ये क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।